क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगती हैं, मगर दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या मेरी तौबा वाकई कबूल हुई है? अगर आजकल आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिन्हें आप आम इत्तेफाक समझ रही हैं, तो हो सकता है वो इत्तेफाक ना हो सकता है अल्लाह आपको खामोशी से एक इशारा दे रहा हो, एक ऐसी निशानी जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और हैरान किन बात यह है कि जब अल्लाह किसी औरत का इस्तिग़फ़ार कबूल करता है तो इसकी पहली निशानी हमेशा आंसू नहीं होते, बल्कि कुछ और होता है। आज की वीडियो में हम इन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो कुरान, अहादीस और अहले इल्म की बातों की रोशनी में इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सकती हैं। और आखिरी निशानी ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपको अपने बारे में भी एक अहम जवाब मिल जाए। हर इंसान गलतियां करता है, कभी ज़बान से, कभी दिल से और कभी ऐसे फैसलों से जिनका बोझ बरसों तक साथ रहता है। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि वो सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, बल्कि बंदे की ज़िंदगी को बदल भी देता है। सवाल ये नहीं कि हमसे गलतियां होती हैं या नहीं, असल सवाल यह है कि जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो क्या उसकी कोई निशानी होती है? आइए जानते हैं। 1. गुनाह से नफरत पैदा होने लगती है। जब अल्लाह किसी औरत के इस्तिग़फ़ार को कबूल करना शुरू करता है तो उसकी सबसे पहली और गहरी निशानी उसके दिल के अंदर जाहिर होती है। पहले जिन चीज़ों को वो मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती थी, अब वही चीज़ें उसे बेचैन करने लगती हैं। पहले शायद किसी गलत बात, गलत आदत या गलत ताल्लुक पर दिल इतना हसास न था, लेकिन अब दिल के अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा होने लगती है। वो महसूस करती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे अल्लाह से दूर कर रही हैं, और यही एहसास दरअसल दिल के जिंदा होने की अलामत है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कबूलियत इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि इंसान फौरन फरिश्ता बन जाए और उससे कभी गलती ना हो, लेकिन हकीकत उसके बराकस है। कबूलियत की निशानी ये नहीं कि गुनाह का अमकान ख़त्म हो जाए, बल्कि ये है कि गुनाह के लिए दिल की मोहब्बत ख़त्म होने लगे। जब इंसान किसी गलती के बाद अंदर से टूट जाए, नदामत महसूस करे और दोबारा अल्लाह की तरफ पलटने की ख्वाहिश रखे, तो ये बहुत कीमती कैफियत होती है। बाद औक़ात एक औरत खुद भी हैरान होती है कि जो काम कल तक उसे आम लगता था, आज वही चीज़ उसके दिल पर बोझ बन गई है। दरअसल ये अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलने की अलामत हो सकती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को गुनाह से मुतनफ़िर कर देता है और नेकी की तरफ माइल कर देता है। यही वो तब्दीली है जो इंसान की पूरी जिंदगी का रख बदल सकती है। अल्लाह फरमाता है, कह दो, ए मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है, यकीनन वही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। तो दिल में सुकून उतरने लगता है। दुनिया की सबसे कीमती नामतों में से एक दिल का सुकून है, और जब अल्लाह किसी औरत के इस्तिग़फ़ार को कबूल करता है तो इस सुकून की झलक उसकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगती है। उसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे मसाइल अचानक ख़त्म हो जाते हैं या ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है, बल्कि असल फ़र्क उसके अंदर पैदा होता है। वही हालात, वही मुश्किलात और वही आजमाइशें मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब उनका असर पहले जैसा नहीं रहता। दिल के अंदर एक उम्मीद जन्म लेने लगती है कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी दुआएं सुन रहा है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब बंदा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह के करीब आता है तो अल्लाह उसके दिल से बहुत सा बोझ हल्का कर देता है। वो मुस्तक़बिल के खौफ में कम और अल्लाह की रहमत पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है। उसकी सोच में मुस्बत तब्दीली आती है और वो हर मुश्किल के अंदर अल्लाह की हिकमत तलाश करने लगता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। 3. नेकियों की तरफ रग़बत बढ़ने लगती है। कबूलियत इस्तिग़फ़ार की एक खूबसूरत निशानी ये भी है कि इंसान के दिल में नेकियों की मोहब्बत बढ़ने लगती है। वो काम जो पहले बोझ महसूस होते थे, अब उनकी तरफ दिल खुद ब खुद माइल होने लगता है। नमाज के लिए उठना पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब दिल चाहता है कि अल्लाह के सामने खड़ा हुआ जाए। कुरान की तलावत पहले सिर्फ एक अमल थी,
लेकिन अब उसके अल्फाज दिल में उतरने लगते हैं। अल्लाह का जिक्र सुनकर दिल नर्म होने लगता है और दुआ के लम्हात पहले से ज्यादा खास महसूस होने लगते हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं आती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर पैदा होती है। एक औरत महसूस करती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर अल्लाह को खुश करने की ख्वाहिश बढ़ रही है। वो अच्छे लोगों की सोहबत पसंद करने लगती है, फायदामंद बातें सुनना चाहती है और फजूल चीजों में पहले जैसी दिलचस्पी महसूस नहीं करती। ये सब महज इत्तिफाक नहीं होता। जब अल्लाह किसी बंदे की तौबा को कबूल करता है तो उसे नेकियों के रास्ते भी आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुआफ नहीं करता बल्कि अपने बंदे को बेहतर इंसान बनाने का सामान भी फराहम करता है। दिल के अंदर नेकी की तरफ ये कशिश दरअसल इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह इस बंदे को अपने करीब बुलाना चाहता है और उसे अपनी रिजा के रास्ते पर चलाना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। 4, बाद मुश्किलात आसान होने लगती हैं। जब अल्लाह किसी औरत के इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाता है तो बाज़ औक़ात उसके उसरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में भी नज़र आने लगते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल फ़ौरन ख़त्म हो जाती है या हर दुआ उसी वक्त पूरी हो जाती है, लेकिन इंसान महसूस करता है कि बंद दरवाज़ों में से कुछ दरवाजे खुलने लगे हैं। ऐसे रास्ते बनने लगते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाज़ ताल्लुकात जो बिगड़ चुके थे बेहतर होने लगते हैं। बादो परेशानियां जो उर्से से दिल पर बोझ बनी हुई थीं आहिस्ता आहिस्ता हल्की महसूस होने लगती हैं। दरअसल इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का एक जरिया है। कुरान में भी इस्तिग़फ़ार के दुनियावी फ़वाइद की तरफ इशारा मिलता है। जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। कभी मसला ख़त्म कर देता है, कभी उसे बर्दाश्त करने की ताकत दे देता है और कभी ऐसी हिकमत अता करता है जिससे वो मुश्किल को नए अंदाज से देखने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से नजात अता करता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। 5, दिल बार बार अल्लाह की तरफ लौटता है। शायद कबूलियत इस्तिग़फ़ार की सबसे ताकतवर निशानी ये है कि इंसान का दिल बार बार अल्लाह की तरफ लौटने लगता है, क्योंकि हकीकत ये है कि कामिल इंसान कोई नहीं। गलतियां हर किसी से होती हैं, कमजोरियां हर किसी में होती हैं और बाज़ औक़ात इंसान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद फिसल जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले वो गुनाह के बाद अल्लाह से दूर हो जाता था, जबकि अब गुनाह के बाद अल्लाह के करीब आने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उसकी नजात किसी इंसान, किसी ताल्लुक या किसी दुनियावी ताकत के पास नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के पास है। ये कैफियत बहुत कीमती होती है, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान को मायूसी में धकेल दे। वो चाहता है कि बंदा सोचे कि अब मेरे लिए माफ़ी मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर ख़ास रहमत फरमाता है तो उसके दिल में उम्मीद जिंदा रहती है। वो बार बार तौबा करता है, बार बार इस्तिग़फ़ार करता है और बार बार अल्लाह के दरवाजे पर आता है। यही मुसलसल रुजुआ दरअसल अल्लाह के क़र्ब की अलामत है, क्योंकि अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो गिरने के बाद भी वापस आ जाएं, जो टूटने के बाद भी उसकी रहमत से नाउमीद ना हों और जो हर हाल में उसी को अपना सहारा समझें। 6, अपनी इस्लाह की फ़िक्र बढ़ जाती है। कबूलियत इस्तिग़फ़ार की आखिरी और निहायत खूबसूरत निशानी ये है कि इंसान दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने की फ़िक्र करने लगता है। पहले शायद उसकी तोजा दूसरों की गलतियों पर ज्यादा होती थी, लेकिन अब वो अपने दिल का जायजा लेने लगता है। वो सोचता है कि मुझे कहाँ बेहतर होने की जरूरत है, मेरी कौन सी आदतें अल्लाह को पसंद नहीं, और मैं अपनी जिंदगी को किस तरह अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बना सकता हूँ। ये एहसास दरअसल रूहानी तरक्की की अलामत होता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर चाहता है तो उसे अपनी कमजोरियों का शऊर अता कर देता है। इंसान जितना अल्लाह के करीब होता जाता है, इतना ही अपनी खामियों को पहचानने लगता है। यही वजह है कि नेक लोग खुद को कामिल नहीं समझते, बल्कि हमेशा बेहतरी की कोशिश करते रहते हैं। एक औरत जब अपने अंदर ये तब्दीली महसूस करती है कि वो अपनी इस्लाह, अपने किरदार, अपनी इबादत और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की फिक्र में रहती है,
तो ये बहुत उम्मीद अफजा इलामत हो सकती है, क्योंकि तकब्बुर इंसान को अपनी गलतियां देखने नहीं देता, जबकि आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। और जब दिल में आजिज़ी पैदा हो जाए, अपनी इस्लाह की तड़प पैदा हो जाए और अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश बढ़ जाए, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह इस बंदे को अपनी रहमत के साए में ले रहा है। अगर आपने कोई निशानी अपने अंदर महसूस की है तो इस्तग़फ़ुरुल्लाह कहना अपनी आदत बना लें, क्योंकि उससे गुनाह मुआफ़ होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह करीब करता है। कमेंट में इस्तग़फ़ुरुल्लाह लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।